बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। आज का हमारा दूसरा सेशन, दूसरी नशिस्त है आए बंदिश लगवाएं। पहले हमारे अमल को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, इतना ज़्यादा, गुमान से ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि मेरे हर अमल की बुनियाद मुस्तनद किताबें हैं, मुस्तनद हवाले हैं और ताकतवर सबूत हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इंसानियत को ऐसी खैर, ऐसी आफियत और ऐसी राहों की तरफ लेकर चलूं जिसमें शर ही शर न हो, फिर भी दावा नहीं कर सकता। आज की हमारी दूसरी नशिस्त में और दूसरी महफिल में हम सेह के कांटे, ये मेरे सामने सारे सेह के कांटे पड़े हैं, ये सारे सेह के कांटे पड़े हैं, ये सारे सेह के कांटे पड़े हैं। सेह के कांटों के जरिए हम बंदिश लगाएंगे बीमारियों पे, जादू पे, असरात पे, खुद बंदिशों पे, नजर बद पे, किसी बुरी आदत इल्लत पे, किसी दुश्मन हासिद पे, किसी कीना परवर पे, किसी ऐसे इंसान पे जो हमारे लिए फैसला कर चुका है धोखे का, फरेब का, नुकसान का और बहुत बड़े नुकसान का। इन सारी चीजों पे आज हम बंदिश लगाएंगे। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। सेह, जिसको आप खुद देख रहे हैं, ये जानवर है और बहुत खतरनाक जानवर है। ये इन कांटों के जरिए, ये जो कांटे हैं इसके, ये तीर से ज्यादा तेज होते हैं। ये कांटे, ये तीर से ज्यादा तेज होते हैं। ये सारे कांटे तीर से ज्यादा। और जब इसके ऊपर कुछ चीज हमला करती है तो ये सेह अपने कांटों की बौछार और उसके जिस्म पे पैवस्त हो जाते हैं। हमारे अपने आबाई बाग में एक कुत्ते रखे हुए थे हिफाजत के लिए, तो उन्होंने सेह से मुकाबला किया तो कुत्ती के आर पार हो गए सेह के कांटे और वो मर गई, आर पार हो गए। तो इसका हवाला कहाँ है? ये मेरे पास मुस्तनद किताबें पड़ी हैं, सबूत के साथ मैं इसके हवाले दे रहा हूं। अरबी जबान में इसको कनफज कहते हैं, कनफज। अब मैं एक रिवायत बयान करता हूं। फरमाया कि तिबरानी ने रिवायत की है कि एक हजरत कतादा से नकल है कि एक रात बड़ी तारीख और बारिश वाली थी। मैंने कहा काश आज मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में हाजिर हूं। तो मैंने ऐसे किया तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि कतादा, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मुझे पता है आज रात की नमाज पढ़ने वाले लोग कम होंगे, तो मैं आपके साथ नमाज पढ़ने को मैंने पसंद किया। तो हुजूर ने फरमाया जब तो वापस जाए तो मेरे पास आना, मुझे मिल के जाना। मैं नमाज से फारिग हुआ तो आपके पास आया तो आपने मुझे लाठी दी जो आपके हाथ में थी। फरमाया ये तुम्हारे आगे और पीछे 10-10 हाथ ये रोशनी करेगी। फिर आपने फरमाया शैतान तेरे पीछे तेरे घर में आया है, गौर से सुनिएगा, तेरे घर में आया है। इस लाठी को लेकर इसके पास जाओ और इसके साथ रोशनी करो, यानी इस लाठी के साथ रोशनी करो, यहां तक तो घर पहुंच जाओ और वो तुम्हें घर के किनारे में मिलेगा। उसको डंडे के साथ मारो। फरमाया मैं मस्जिद से निकला तो वो डंडा शम्मा बन गया, रोशनी बन गया और बहुत तेज रोशनी। उसी के साथ मैंने घर पहुंचा तो देखा तो घर वाले सो गए थे। मैंने देखा कि एक कोने में एक कनफज है। मैंने उसको डंडे मारे हत्ता कि उसको घर से निकाल दिया। अब एक और रिवायत पे गौर कीजिए। मेरे हुजूर ने इसको क्या फरमाया? आपने फरमाया कि शैतान तेरे पीछे तेरे घर में आया है। ये सेह शैतान है। ये शैतानी जिन्नाती दुनिया में से काली चीजों में से एक काली और खतरनाक चीज है। इसके कांटे घर में हों तो नुकसान, लेकिन इसके नुकसान से बड़ा नुकसान, जिस तरह बाज अद्वियात ऐसी होती हैं जो खुद जहर होती हैं लेकिन बहुत बड़े जहर का इलाज है, बहुत बड़ी जहरीली बीमारियों का इलाज है। ये जहर है लेकिन हमने इससे बड़ी जहरीली बीमारियों का इलाज करना है। वो जहरीली बीमारी है सख्त तरीन बंदिश। आइए मैं एक और दूसरी रिवायत आपसे अर्ज करता हूं। दलाइल नबूवत के आखिर में हजरत अबू दुजाना से रिवायत है कि मैंने आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, शिकायत की कि आज रात मैं बिस्तर पर सोया तो मुझे चक्की चलने और शहद की मक्खी के भिन भिनाने की आवाज आई।
और बिजली की तरह एक चमक मेरे सामने आई। गौर कीजिएगा, मैंने सर उठाया तो एक स्याह साया था जो मेरे घर के सहन में लंबा और बुलंद होने लगा। मैंने उसको छुआ तो उसकी जिल्द को छुआ तो वो जिल्द कनफस के जिल्द की तरह थी, यानी उसमें कांटे ही कांटे थे, जैसे ये सेह के कांटे हैं, ऐसे कांटे ही कांटे थे उसके अंदर। फरमाया ऐसे कांटे ही कांटे थे। और फिर फरमाया कि उसने मेरे चेहरे में आग की चिंगारियां फेंकी। तो हुजूर ने फरमाया, अबू दुजाना अपने घर को आबाद कर। फिर आपने एक दवात और कलम मंगवाया और अली करमल्लाहु वजहुल करीम को फरमाया आप लिखें, और ये एक तहरीर लिखवाई। ये तहदीदी नामा हमारे अबकरी में ये तहदीदी नामा मौजूद है, हम साल से दे रहे हैं, आपको ये इंशाअल्लाह देना है। ये बंदिश तोड़ने का भी इलाज है और दुश्मन जो हमारे लिए बंदिश कर चुका उसका भी इलाज है। और फिर हमने जिन उसके अज़ाइम पे बंदिश लगानी है, उसके इरादों पे बंदिश लगानी है, उसकी सख्तियों पे, उसकी दुश्मनियों पे, उसके कीने पे, उसके बुग़्ज़ पे, उसके जादू पे और जिन्नात की काली दुनिया पे बंदिश लगानी है, ये उसका भी इलाज है। तो हुजूर ने यह तहदीदी नामा लिख कर दिया। हुजूर ने यह तहदीदी नामा लिख कर दिया। और फिर फरमाते हैं कि अबू दुजाना कहते हैं मैं इस खत को लपेट कर अपने साथ ले गया, इसको अपने सर के नीचे रख दिया। मैंने रात गुजारी, बेदार हुआ तो एक चीखने वाले ने चीख मारी और कहने लगा, अबू दुजाना तूने इन कालेमात से हमें जला दिया, तेरे साथी के हक से हम तुझसे सवाल करते हैं, इन कालेमात को हमसे उठा ले। हम दोबारा कभी इस घर में नहीं आएंगे, बल्कि आपके पड़ोस में भी नहीं आएंगे। ये बंदिश लगवाने का अमल सिर्फ आपको फायदा नहीं देगा, आपके पड़ोस को भी फायदा देगा। खैर जब पहुंचती है तो वो खैर 40-40 घरों तक जाती है, दाएं बाएं आगे पीछे। मैं आका का फरमान अर्ज कर रहा हूं, हुजूर की रिवायत अर्ज कर रहा हूं मुस्तनद। तो आपने फरमाया कि उसने कहा कि पड़ोस में भी कभी नहीं आएंगे और इस जगह भी कभी नहीं आएंगे, जिस जगह यह खत हुआ कभी नहीं आएंगे। काले जिन्नात कहते हैं कभी नहीं आएंगे। अबू दुजाना कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने कहा मैं इसको इस वक्त तक नहीं उठाऊंगा जब तक मेरे अपने आका कमली वाले से इजाजत न ले लूं। तो हजरत अबू दुजाना फरमाते हैं वो रात मुझ पर बहुत लंबी होगी, क्योंकि मैं जिन्नों और रोने की, उनके रोने और चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनता रहा। हाँ, वो बंदिश लगाने वाली काली चीजें जिनके जरिए बंदिश लगाई जाती है खुद उनको अपनी पड़ गई, और उन काली चीजों के जरिए बंदिश लगाई जाती है, उनकी सारी रात चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। यहां तक कि सुबह हुई, मैंने हुजूर के साथ नमाज पढ़ी और मैंने जिन्नों से उस रात का सुना वो सारा वाकया बता दिया। आपने फरमाया इन कालेमात को वहां से उठा लो। अब आगे जो हुजूर ने फरमाया जरा गौर से सुनिएगा। कसम है उस जात की जिसने मुझे हक के साथ नबी बना के भेजा। अल्लाह के हबीब कसम उठा रहे, कोई इतनी अहम बात तो है जो कसम उठा रहे कि वो इस अजाब की तकलीफ को क़यामत तक महसूस करते रहते अगर तुमने ये नक्श ना उठाया होता। हाँ, अगर नक्श ना उठाया होता क़यामत तक वो इस अजाब को महसूस करते रहते, क़यामत तक। ये रिवायत है सेह की कि सेह शैतानी चीज है, सेह एक खतरनाक चीज है, और मेरे हुजूर ने इसको शैतान फरमाया। काले जिन्नात को शैतान कहा जाता है, काली दुनिया को शैतान कहा जाता है। ये मुस्तनद किताबें मेरे पास और पड़ी हैं, हवाले दर हवाले पड़े हैं, मैंने निकाल के रखे हुए हैं। एक ये हवाला है, ये हवाला है, ये किताबें मैंने निकाल के रखी हुई हैं, हवाला दर हवाला। आप एक काम कीजिए, ये हमारी दूसरी महफिल है, आए बंदिश लगवाएं। हमारी ये दूसरी महफिल है। इस दूसरी महफिल में आप मेरे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप एक काम करें, इस दूसरी महफिल में हमारा ये जो नक्श है ना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख के दिया था हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हाथों से, इसमें आखिर में हामीम ला युनसरून है जो वजीफा मैं दिया करता हूं, और उस सबसे आखिर में है फसयक्फीकुहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, फसयक्फीकुहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। तो आप मेरे साथ पढ़ें, अपनी बंदिशें, सख्त तरीन बंदिशों का तसव्वुर करते हुए मेरे साथ पढ़ें।
ہماری آئندہ جو نشست ہوگی وہ بھی سہ کے کانٹوں پہ ہوگی، اور ہم سہ کے کانٹوں کو چیزوں سے گزاریں گے اور ان بندشوں کے اندر چھید کر دیں گے، ان بندشوں کے اندر بندشیں لگائیں گے، اور ان دشمنوں اور حاسدین کا جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سکھ کا سانس، زندگی کا سکون، زندگی کی راحت نہیں لینے دینی، ان کو انشاءاللہ تعالی اس کا سبق دیں گے۔ کن کو؟ ان کالی چیزوں کو۔ ہمارے مزاج میں انسانوں کے لیے درگزر ہے، لیکن وہ کالی چیزیں جو نظر نہیں آتی، جیسے میرے آقا نے فرمایا سہ تیرے گھر میں ہے، خیال کر اس کو ڈنڈے سے ماریے، ڈنڈا لے جا، شیطان تیرے گھر میں گھس آیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا لے آؤ قلم، میں لکھ دوں، اور قیامت تک کے لیے ہم جیسے غریب، فقیر، خطاکار امتیوں کے لیے میرے حضور نے یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تحریر لکھ کے دے دی، اور وہ تحریر آج تک مستند کتابوں میں موجود ہے۔ میں سالہ سال سے اس کو گھر میں لٹکانے کے لیے دے رہا ہوں۔ آپ ایسا کریں، اس تحریر کو اپنے پاس رکھیں، اپنے سرہانے رکھیں، اس کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور یہ جو الفاظ ہے نا حامیم لا ینصرون، یہ بہت روایات ہے اس میں۔ غزوہ خندق میں حضور نے فرمایا صحابہ کرام اہل البیت کو یہ پڑھیں، اور یہاں بھی حضور نے اپنے ہاتھ مبارک یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ذریعے لکھوایا، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب میرے ساتھ بیٹھ کے نا صرف 2 الفاظ پڑھیں، اپنی سخت ترین دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں، ناکامیوں، الجھنوں، اور وہ پریشانیاں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اس پہ بندش لگا دیں، وہ جادو ان پہ بندش لگا دیں، وہ نظر بد اس پہ بندش لگا دیں، وہ ناکامی وہ بند ہو جائے، اور وہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور وہ زندگی کی الجھنیں جن سے ہم زندگی میں تنگ آ چکے ہیں، یہ سارے کے سارے حسد، یہ کینے، یہ بغض، یہ نفرتیں، یہ وار، یہ جادو جنات، یہ اثرات، ان سب پہ بندش آپ میرے ساتھ توجہ سے پڑھیں گے۔ حامیم لا ینصرون، 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 حامیم لا ینصرون۔ آپ نہیں سوچ سکتے اللہ پاک کے اس نام اور کلام کی کیا طاقت ہے۔ یہ حامیم لا ینصرون، قرآن پاک میں حامیم بھی آیا ہے، لا ینصرون بھی آیا ہے، احادیث میں جمع آیا ہے حامیم لا ینصرون، یعنی یہ مبارک الفاظ قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ ایک اور لفظ میرے ساتھ پڑھ لیں، اپنی سخت ترین دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے کہ ان سب مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں پہ بندش لگ جائے۔ میرے ساتھ پڑھیے گا اور توجہ سے پڑھیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرا اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ ساری دنیا نے مجھے فیصلہ کیا ہے برباد کرنے کا، نقصان پہنچانے کا، عافیت چھیننے کا، اور ساری دنیا نے مجھ پہ جادو، اثرات، بندشیں اور کالی چیزوں نے فیصلہ کیا ہے مجھے گندا کرنے کا، کالا کرنے کا، رسوا کرنے کا، اور یا اللہ دنیا میں ذلیل کرنے کا، رزق چھیننے کا، چیزیں چھیننے کا۔ لیکن اے اللہ یہ چیزیں طاقتور نہیں، تو طاقتور ہے۔ آپ میرے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ 3 بار ہم نے پڑھا، بہت توجہ سے پڑھا۔ آئندہ ہماری جو تیسری نشست ہوگی، آئیں بندش لگوائیں، اس میں ہم سہ کے کانٹوں کا پھر استعمال کریں گے، اور یہ میرے پاس مستند کتابیں پڑھی ہیں جن میں ان کے حوالے ہیں، ثبوت ہیں۔ میں نے سچی روایات سے بیٹھ کے آپ کو روایات بیان کی ہیں، اور ان روایات سے سارے کے سارے حوالے میں نے مختصر صرف 2 حوالے میں نے بیان کیے ہیں، صرف 2 حوالے۔ آپ ایسا کریں، آئندہ نشست تک، تیسری محفل سے پہلے تک آپ نے روزانہ صرف 11 دفعہ حامیم لا ینصرون اور صرف 11 دفعہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ اس سے پہلے حامیم لا ینصرون پڑھ رہے ہیں، جتنی تعداد میں پڑھتے رہیے، لیکن اس صرف بندش لگوانے کی نیت سے دن میں کسی بھی وقت بھی 11 بار، گھر کا ہر فرد 11 بار حامیم لا ینصرون، اور گھر کا ہر فرد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس نیت سے، اس تصور سے آپ دن کے کسی بھی وقت اس کو پڑھیے گا، اور بہت یقین سے پڑھیں اور بہت دھیان سے پڑھیں۔
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जिंदगी में नहीं नस्लों में भी बंदिशें खत्म कर देगा और नस्लों के दुश्मनों पे भी बंदिशें लगा देगा। हमारे मरने के बाद हमारा जिंदगी मुख्तसर है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह का नाम हमेशा है, कुरान का नूर हमेशा है, मेरे आका कमली वाले का फरमान और उसका नूर क़यामत तक है, क़यामत तक है, क़यामत तक है। इसकी बरकत से अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत, किफ़ायत करेगा, नस्लों की मदद करेगा, नस्लों को नूर, राहतें और रहमतें अता फरमाएगा और नस्लों में बरकतें अता फरमाएगा। आए हम इस मुबारक कलिमात के ज़रिए, ये मुबारक ख़त, ये मुबारक कलिमात, ये मुबारक तहरीर जो मेरे हुजूर ने दी, इसके ज़रिए से आज बैठ के दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात फसयक्फीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। हामीम ला युनसरून ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फसयक्फीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। फसयक्फीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। फसयक्फीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह जहाँ जहाँ दुनिया में तेरी बंदियाँ बंदे बैठे हैं, उनके दुश्मन, उनके हासिद, उनके दुख, उनकी तकलीफ़ें, उनके मसाइल, और वो दिल की मुरादें लेके बैठे हैं, आसे लेके बैठे हैं, उम्मीदें लेकर बैठे हैं, अल्लाह नाकामियों का खात्मा चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे दुश्मनों पे बंदिश, हमारे हासद पे बंदिश, हमारी नाकामियों में बंदिश, हमारी परेशानियों में बंदिश। अल्लाह अपने नाम की बरकत से, अपने फजल और करम से हर चीज़ को अल्लाह ख़त्म कर दे, हर शर को ख़त्म कर दे, हर खैर को हमारे साथ कर दे, और अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, किफ़ायत फरमा, किफ़ालत फरमा और मदद फरमा। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर